Mi-17 हेलीकॉप्टर की शुरुआती जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे। ब्लैक बॉक्स के जरिए मिली कई अहम सूचना। भारतीय वायुसेना दुर्घटनाग्रस्त वाले इलाके में क्यों बांट रही है कंबल और चादर। दोस्तों, सीडीएस बिपिन रावत के Mi-17 हेलीकॉप्टर की क्रैश होने पर शुरुआती जांच में कई बातों का खुलासा हुआ है। हादसे के पहले नहीं कहा गया है मेडे, और साथ ही इस बात का भी खुलासा हुआ है कि कोयंबटूर एटीएस के साथ Mi-17 हेलीकॉप्टर के पायलट का आखिरी मैसेज के जरिए कौन सी बात हुई थी। दोस्तों, कुन्नूर के नीलगिरी पहाड़ियों के नजदीक Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से बिपिन रावत समेत इस हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। सुबह से ही इस विमान को लेकर जांच के आदेश जारी किए गए थे। भारतीय वायुसेना ने इस हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स को भी अपने कब्जे में ले लिया है और उस पर भी जांच की जा रही है। अब जांच की खबरें भी धीरे धीरे आना शुरू हो गई है। शुरुआती जांच में कोयंबटूर के एटीएस ने बताया है कि हेलीकॉप्टर की पायलट की ओर से खतरे का कोई भी संकेत नहीं दिया गया था। जब भी हेलीकॉप्टर के चालक को किसी खतरे के संकेत मिलते हैं तो वो मेडे जारी करता है, लेकिन Mi-17 हेलीकॉप्टर के चालक ने मेडे जारी नहीं किया था, जिससे शुरुआती जांच में इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि दुर्घटना अचानक हुई है, जिससे चालक के पास इतना भी समय नहीं था कि वो मेडे जारी कर पाता। कोयंबटूर एटीएस ने बताया कि क्रैश होने से पहले यह हेलीकॉप्टर 4000 फीट की ऊंचाई पर कुछ बदलाव किया था, लेकिन हेलीकॉप्टर की ओर से कोई भी मेडे कॉल नहीं किया गया था। आपको बता दें कि जब हेलीकॉप्टर पर कोई जानलेवा हमला होता है तो हेलीकॉप्टर का पायलट 3 बार मेडे बोलता है, जिससे किसी को भी कंफ्यूजन ना हो, जिसके बाद हेलीकॉप्टर को सहायता देने के लिए नजदीकी स्टेशन को अलर्ट कर दिया जाता है। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर की इस दुर्घटना की जांच के लिए एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी टीम का गठन किया गया है, जिसमें भारतीय सेना की तीनों विभाग, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के एक ऑफिसर शामिल है। इस जांच में भारतीय वायुसेना के सर्वश्रेष्ठ हेलीकॉप्टर पायलट एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह को प्रमुख बनाया गया है और भारतीय सेना और भारतीय नौसेना के एक ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी भी इस जांच की मुहिम का हिस्सा बनेंगे। इस दुर्घटना के बाद से ही स्थानीय लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। दुर्घटना के समय जो लोग वहां की जमीन पर मौजूद थे उनको गवाह के रूप में शामिल किया जा रहा है। आपको बता दें कि Mi-17 V5 ने सुल्लूर एयरबेस से उड़ान भरी थी। लगभग 30 मिनट की छोटी यात्रा के बाद उसे उतरना था, लेकिन बीच रास्ते में Mi-17 क्रैश हो गया। दुर्घटना स्थल के पास के गांव के स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और पीड़ितों को वहां से निकालने में मदद की थी, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने कुछ दिन पहले जिस स्थान पर यह विमान क्रैश हुआ था वहां के स्थानीय ग्रामीणों को उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कंबल और चादर वितरित किए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने स्वयं के कंबल और चादर का इस्तेमाल इस Mi-17 क्रैश में मारे गए जवानों के शव को ढकने और आग बुझाने के लिए किया था। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद एक रिटायर्ड मेजर ने इसको एक साजिश बताया था। इसके बाद अब शुरुआती जांच में जो खबरें आई है उसको लेकर एक्सपर्ट का भी मानना है कि हेलीकॉप्टर इतनी जल्दी क्रैश हुआ है कि पायलट को नजदीकी एटीएस को मैसेज पहुंचाने तक का भी वक्त नहीं मिला, जिसके बाद एक बार फिर से चीन की ओर शक की सुई घूम रही है। माना जा रहा है कि क्या चीन इस Mi-17 हेलीकॉप्टर पर किसी लेजर बीम से अटैक किया है। चीन पर उठे इस सवाल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चीन के पास ऐसे खतरनाक हथियार मौजूद है जिसके उपयोग के बाद टारगेट को बिल्कुल संभलने का मौका नहीं मिलता है। हमले के बाद ये हथियार अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ता है। इस वजह से चीन के इस हादसे में शामिल होने को लेकर गहमागहमी तेज हो रही है। इस हादसे में चीन को लेकर जो आशंकाएं बढ़ी है कि चीन ने शायद लेजर बीम का उपयोग करके इस हेलीकॉप्टर को क्रैश करने का प्रयास किया हो। तो आपको बता दें कि लेजर बीम एक हाई एनर्जी की खतरनाक बीम होती है जो टकराते ही हेलीकॉप्टर और मिसाइलों में आग लगा देती है। लेकिन यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि जिस स्थान पर लेजर बीम से हमला करना होता है वहीं पर लेजर बीम वाले हथियार को तैनात करना पड़ता है, क्योंकि लेजर बीम से चीन में बैठकर भारत में हमला करना संभव नहीं है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने Mi-17 हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स की भी जांच करना शुरू कर दिया है। Mi-17 के ब्लैक बॉक्स को लेकर वायुसेना ने क्या खुलासा किया है, कैसे काम करता है यह ब्लैक बॉक्स। दोस्तों, भारत के पहले सीडीएस से रावत जी चीन और पाकिस्तान को सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। अभी हाल की खबरों में चीन को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ था। चीन भारत पर साइबर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें चीन के द्वारा भारत की रक्षा से जुड़े कंप्यूटरों को हैक करने की कोशिश की जा रही थी, ताकि चीन भारत की आंतरिक सुरक्षा की जानकारी को एकत्र करके भारत पर सटीकता से हमला कर पाए। Mi-17 को बहुत ही ताकतवर हेलीकॉप्टर माना जाता है। इस तरीके से इस हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। दुर्घटनाग्रस्त हुए Mi-17 हेलीकॉप्टर से ब्लैक बॉक्स को सुरक्षित तरीके से भारतीय वायुसेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। यह बॉक्स इस दुर्घटनाग्रस्त विभिन्न Mi-17 हेलीकॉप्टर से जुड़ी तमाम जानकारियों का पर्दाफाश करने वाला है।
ब्लैक बॉक्स के सुरक्षित होने से दुर्घटनाग्रस्त हुए MI-17 के कारणों का पता लगाने में बहुत ही आसानी होने वाली है। इससे पहले आपको बता दें कि भारत के एक बड़े हिंदी अखबार की ओर से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बिपिन रावत जिस हेलीकॉप्टर में जा रहे थे उसमें अपना रास्ता बदला हुआ था, नियमित उड़ानों के रूट से नहीं किया गया था। CDS ने सुलूर से वेलिंगटन के लिए हेलीकॉप्टर को लिया था। CDS का हेलीकॉप्टर चेतराम गांव के ऊपर से गुजरा था। अमूमन इस एरिया से उड़ने वाले वायुयान इस गांव से 500 मीटर की दूरी से ही होकर गुजरते हैं। MI-17 विमान काफी नीचे से गुजरा था। अभी पूरे देश की नजरें इसी पर टिकी है कि क्या यह केवल एक हादसा था या फिर कोई साजिश। क्या चीन से भारत में उड़ रहे रावत जी के हेलीकॉप्टर पर कोई हमला करना संभव है? ये सब सवालों का जवाब ब्लैक बॉक्स में मिलने वाला है। आइए जानते हैं कैसे किसी हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स के जरिए जानकारी को इकट्ठा किया जाता है। कुन्नूर में क्रैश हुए MI-17 हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। इसे सुरक्षित रखा गया है। इस बॉक्स का उपयोग विमान की दुर्घटना का पता लगाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अमूमन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद उसमें मौजूद ज्यादातर उपकरण नष्ट हो जाते हैं, जबकि ब्लैक बॉक्स इतनी आसानी से नष्ट नहीं होता है क्योंकि इसे सबसे मजबूत मेटल टाइटेनियम से बनाया जाता है। आग लगने के बावजूद यह सेफ माना जाता है क्योंकि यह 1 घंटे तक करीब 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सहन कर सकता है। ब्लैक बॉक्स करीब 1 महीने तक बिना बिजली के भी काम कर सकता है। विमान हादसों में ब्लैक बॉक्स क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है, आइए आपको बताते हैं। ब्लैक बॉक्स एक प्रकार का रिकॉर्डर होता है जो उड़ान के दौरान विमान की सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। इसके अंदर 2 बॉक्स होते हैं, एक जो FDR जिसे फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर भी कहते हैं, जबकि दूसरा बॉक्स कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है जो कॉकपिट के अंदर की बातों, इंजन की आवाज, इमरजेंसी अलार्म की आवाज आदि को रिकॉर्ड करता है। FDR बॉक्स विमान से जुड़ी सभी प्रकार की गतिविधियों जैसे विमान की दिशा, ऊंचाई, स्पीड, विमान में हो रही हलचल, केबिन का तापमान आदि सहित करीब 88 प्रकार के डाटा को रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स 25 घंटों से अधिक की जानकारी रिकॉर्ड करने की क्षमता रखता है। इसे विमान के पिछले हिस्से में रखा जाता है। यह समुद्र के पानी में भी काम करता है। फिलहाल आपको बता दें कि इस घटना की पूरी खबर आने में अभी 2 हफ्तों का वक्त लगेगा। तो दोस्तों इस खबर में इतना ही, लेकिन जैसे ही इस पर कोई अपडेट होता है तो ऐसे ही हम आप तक खबर को पहुंचाते रहेंगे। आपको यह खबर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट में भारतीय सेना के लिए जय हिंद जरूर लिखें।